हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा की फैमिली। ये मेरी इवनिंग की क्लिप है। ये मेरी मॉम के यहाँ की क्लिप है एक्चुअली। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं अपना पूरा सुबह का पूरा काम वाम निपटा के अपनी मॉम के यहाँ चली जाती हूँ। और ये हमेशा का नहीं है, ये अभी थोड़े ही टाइम के लिए, क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं अपने यहाँ का सारा काम निपटा के, अपने रूम का काम निपटा के अपनी मॉम के यहाँ चली जाती हूँ। और फिर उनकी थोड़ी सी हेल्प वगैरह हो जाती है मेरे वहाँ रहने से। थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाती है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे मॉम डैड संभाल लेते हैं और मैं उनका जो भी काम है वो मैं कर देती हूँ। तो इससे हम दोनों की हेल्प हो जाती है, मेरी भी और मेरी मॉम की भी। तो आज मैं ये ना, मेरी अलमारी, मम्मी की अलमारी बहुत मैसी हो रही थी। तो बस मैं मम्मी की जो साड़ियाँ वगैरह है ना, इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी यहाँ पे। मेरी मॉम जो है ना वो हैंडीकैप है, मतलब उनका जो लेफ़्ट हैंड वाला जो लेफ़्ट हैंड है ना, तो वो काम नहीं करता, वो हैंडीकैप है। और जो लेफ़्ट वाला पैर है वो उससे चल तो पाती हैं, बट जैसे कहीं पे चढ़ना, जैसे विक्रम बस कोई व्हीकल पे चढ़ना, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नहीं चढ़ पाती। एक तरह से आप मान लीजिए कि उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनका 58% जो शरीर है वो काम नहीं करता। तो जैसे तैसे वो मतलब कर लेती है अपना काम, बट अलमारी वगैरह सेट करना तो उनसे नहीं हो पाता। तो मैंने कहा चलो मैं ही ठीक कर देती हूँ। तो ये जो साड़ी हैं बस मैं इसको लगा लूँगी अच्छे से। और जो आप ये कट्टा सा देख रहे हो ना, जैसे चावल के कट्टे होते हैं और आटे के कट्टे होते हैं, आप उन ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करके अपने कपड़ों को अच्छे से सेटअप कर सकते हो पूरी अलमारी में। तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा नए तरीके से अलमारी को सेट किया है, अभी आप आगे आगे देखोगे। तो बस मैं इसको सेट करने लगी थी। जो मम्मी के कपड़े हैं उसको ऊपर ऊपर रख रही थी, और जो नीचे वाला मतलब है रैक, वहाँ पे मैं अपने पापा के कपड़े रख रही थी। और साइड में बस मैंने कर्टन्स वगैरह रख दिए थे। और ये जो दूसरे वाले हैंगर है, मैंने ये मम्मी के जो डेली यूज़ के जो जितने भी ब्लाउजेस वगैरह हैं उनको ऐसे हैंग कर रही थी। अब इनको फ़ोल्ड करने में तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है, फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है इनको फ़ोल्ड करने में, क्योंकि रेगुलर ही यूज़ होते हैं। अब आके मेरी बेबीज़ के भी यहाँ पे कपड़े रहते हैं, तो मम्मी उन कपड़ों को धो के रख देती है। तो ये देखो, मैंने वो जो कट्टा था ना उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और साथ ही साथ मेरी मॉम भी वहाँ सामने बैठी थी, तो मैं उनसे बात कर रही थी। हम दोनों माँ बेटी की बात ना कभी ख़त्म ही होती। मम्मी मतलब इतनी हंसमुख है ना कि वो हंसाती रहती है मुझे मतलब मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए मेरी मॉम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरी मॉम डैड ने मुझे फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा। जब मुझे मेरे ससुराल वालों की ज़रूरत थी तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। बस ये जो अलमारी है ना ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है।
तो ये है मेरी अलमारी का फाइनल लुक। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी, कैसे मैंने सेटअप किया। और बस इसके बाद अब मैं आपको मौसम का हाल बताना चाहूँगी। ये देख रहे हो आप, एकदम काले बादल से छा गए। दिन में इतनी तेज़ गर्मी थी और अब आप देख रहे हो मौसम कैसा हो गया है। और ये है कुछ ऐसा व्यू है, छत का है ये, काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर टहलने के बाद बस मैं नीचे आ गई थी क्योंकि टाइम हो गया था रोटी वगैरह बनाने का। तो बस मेरी मॉम यहाँ पे जो है ना वो साफ़ी वगैरह पी रही थी क्योंकि उनको थोड़ा सा ब्लड में थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह है। थोड़ा उनको आजकल ना थोड़ा सा एलर्जी वगैरह हो रही है उनको। तो बस उसी वजह से उनको मेडिसिन भी चल रही है उनकी, और साथ ही साथ वो थोड़ा साफ़ी वगैरह भी पी लेती है। तो बस मैंने यहाँ पे आटा पहले से ही गूंद दिया था। जब मैं आटा गूंद रही थी ना तब लाइट जा चुकी थी। फिर मैंने सोचा क्या ही एडिटिंग करूँ अब, तो मैंने उसकी मतलब वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की उसकी। तो बस अब मैं यहाँ पे जो ये है ना बस रोटी बना लूँगी। और ये आटा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा मतलब इसकी पूरी की पूरी मैं रोटी बना दूँगी। और हाँ, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, वो ये है कि मेरी मॉम और डैड का ना एक छोटा सा होटल भी है। तो वहाँ पे मतलब होटल मतलब उसमें दाल चावल और सब्जी रोटी वगैरह सब बनती है। तो वहाँ पे कस्टमर्स भी आते हैं। तो दिन में जो होता है ना कि दिन में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि हबड़ तबड़ में सारा काम होता है। खाना वगैरह तो मम्मी बना लेती है। जब मैं दिन में जाती हूँ तो बस मैं आटा गूंद के दिन की रोटियाँ वगैरह बना लेती हूँ, जो भी कस्टमर्स के लिए होती है और घर वालों के लिए होती है। तो वो रोटी वगैरह दिन में मैं बना लेती हूँ। उसके बाद फिर बस वही झाड़ू पोछा सुबह भी मम्मी कर देती है, बट दिन में भी करना होता है क्योंकि होटल है, एक छोटी शॉप है, तो उसका भी पूरा अच्छा देख रेख करना पड़ता है। तो बस वहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह मैं दिन में कर लेती हूँ। फिर उसके बाद शाम को आटा गूंद के बस रोटी बनाना और सब्जी बनाना मेरा काम होता है। सुबह मम्मी बनाती है, रात को मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे रोटी वगैरह जो है ना वो रोटी वगैरह काम मेरा ही है। रात को मैं ही रोटी बनाती हूँ। और रोटियां ना बहुत सारी बनती है हमारे यहाँ क्योंकि कस्टमर्स भी हैं, हम घर वाले भी हैं, और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, और भी बहुत है। वहाँ पे घर के भी हैं, मम्मी है, पापा है, और हमारा एक डॉगी भी है, उसकी भी रोटियां हैं, और कस्टमर्स हैं उनकी भी रोटियां हैं। तो सबकी रोटियां मतलब मैं बना लेती हूँ, बना के रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ, मतलब अपने रूम पे आ जाती हूँ। वहीं से खाना पैक करके मैं अपने रूम पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा ना रोटी बनाने का थोड़ा तरीका अलग है। जैसे कि मतलब मैं ना 2 रोटी एक साथ तवे पे सेक देती हूँ, और जो थर्ड रोटी होती है ना उस पहली रोटी को मतलब गैस पे डाल के फिर जो थर्ड रोटी होती है उसको तवे पे डाल देती हूँ। तो बस ये जो रोटियां है ना ये मैं पैक करी थी, शायद कोई कस्टमर आ गया होगा उस टाइम पे, तो उनकी रोटियां मैं पैक कर रही होंगी। तो फिर उसके बाद पैक करके मैंने रख दी थी। और फिर ये जो रोटी है ना ये मैं पापा और मम्मी की रोटी बना रही हूँ। वो दोनों बस उनकी 2-3 रोटी मैं मोटी मोटी बना देती हूँ। तो और रोटी बनाने के बाद ना थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाती हूँ। कहते हैं बस तेल लगा दिया कर, हम जब हमें खाना होगा तो तब तक सॉफ्ट रहेंगी, तो फिर उसके बाद हम लोग खा लेंगे। तो बस मैं उनकी रोटी वगैरह बना के रख देती हूँ। और ये जो इस टाइम जब मैं रोटी बना रही हूँ ना ये टाइम हो रहा होगा 7-7:30 बजे का। तो 7-7:30 बजे ना मैं रोटी वगैरह बना के रख देती हूँ। खाते तो वो 9 बजे ही है, तो तब तक वो सॉफ्ट रहती है हॉट पॉट में ना, तो वो सॉफ्ट रहती है। तेल लगा के रख देती है, सॉफ्ट रहती है। तो बस रोटी वगैरह मैंने यहाँ बना ली है। उसके बाद बस मैं ये गैस वगैरह ना इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि मम्मी को मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको साफ़ सुफ ना करना पड़े। और मेरी आदत है कि जब मैं कुछ भी खाना वगैरह बनाती हूँ यहाँ पे हो चाहे घर पे हो, तो उसको ना मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बस उसके बाद अब मैं चाय बनाने लगी थी, कोई कस्टमर आ गया था, उसको चाय चाहिए थी, तो मैं उसके लिए चाय वगैरह बनाने लगी थी। और बस चाय वगैरह बना लूँगी और चाय बना के मैं उसको पैक करके उसको दे दूँगी। और ये जो खाना है ना ये खाना मैं अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए पैक कर रही हूँ, यहीं से पैक करके ले जा लेती हूँ कि अब 8 बजे जाओ फिर कौन खाना वगैरह बनाएगा, इतनी थकावट तो वैसी हो जाती है। फिर बच्चे भी हैं,
तो बहुत थकावट हो जाती है, तो इसलिए मैं, मम्मी कहती है यहीं पर ही तो बना लेकर, यहीं से बना के वहाँ पर ही जा लेकर। फिर वहाँ पे जब रूम पे जाती हूँ तो वहाँ थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए कि बस वहाँ पे जाना है और थोड़ा सा उसको गर्म करना है और बस परोस के खा लेना है। तो बस मम्मी की भी चाय बनाने लगी थी, मम्मी पापा की, तो वो कहते हमारे लिए भी चाय बना दी, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। तो आज का रूटीन बस यहीं तक ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी हो तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।